हिंदी सिनेमा के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। पीएम मोदी ने लिखा, धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक दिग्गज व्यक्तित्व और शानदार अभिनेता थे, जिन्होंने जो भी किरदार निभाया उसमें अलग तरह का चार्म और गहराई ले आए। जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग किरदार निभाया, उस अंदाज से तमाम लोगों को अपना मुरीद बना लिया। कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में सांस संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती थे। हालांकि कुछ दिन इलाज के बाद वह घर लौट आए थे। फिल्मी पर्दे पर एक्शन वाली छवि में कैद धर्मेंद्र शायर की तरबियत वाले शख्स थे, लेकिन एक्शन हीरो और हीमैन जैसे जुमलों में कैद रहे धर्मेंद्र को अगर इन बंधनों से परे उठ कर परखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा थे। फिल्म अनुपमा में एक संवेदनशील लेखक, समाज से सरोकार रखने वाला, सत्य काम का आदर्श, जिद्दी नौजवान, कॉमेडी से लोटपोट करने वाला चुपके चुपके, और प्रोफेसर परिमल, और असल जिंदगी में एक शायर, एक प्रेमी, एक पिता, दुनिया के सबसे हैंडसम मर्दों में शुमार, शराब की लत से पार पाता एक इंसान, और राजनीति के वन टाइम राजनेता। 1935 में पंजाब में जन्मे धर्मसिंह देओल ने अपने पुश्तैनी गांव नरसाली से लेकर बॉम्बे तक का ऐसा सफर तय किया जिसे एक ख्वाब भी कहा जा सकता है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी धर्मेंद्र के जबरदस्त फैन रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल है। धर्मेंद्र ने ये किस्सा सुनाया था जब नवाज शरीफ भारत आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ ने बताया कि उनका परिवार गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में मेरे घर के सामने कार रुकवाई गई। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया था, देखो ये है धर्मेंद्र का घर। धर्मेंद्र अपने एक्टिंग से तो मशहूर हुए ही, साथ ही उनके दरियादिली के किस्से भी उतने ही चर्चित रहे। लेखक राजीव विजयकर की किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ही मैन ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। किताब में महेश भट्ट बताते हैं, फिल्म दो चोर के सेट पर मैं बतौर सहायक काम कर रहा था। मैंने ठीक से निर्देश नहीं दिए थे, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर की धर्मेंद्र की डेस्क लोकेशन से दूर होटल में छूट गई थी। ये सीन हर हालत में सुबह तक शूट होना था, वरना निर्माता का बहुत नुकसान हो जाता। मैंने धर्मेंद्र को अपनी समस्या बताई। धर्मेंद्र ने बहुत हमदर्दी से मेरी बात सुनी। वो उठे, पास में एक ट्रक ड्राइवर था, उसके पास गए। धर्म जी ने उस ड्राइवर के पहने हुए मैले कपड़े उतार लिए। एक ड्रेसमैन की गलती को अपनी उदारता और कल्पनाशीलता से ढक दिया। बचपन से शुरुआत करें तो पिता लुधियाना के पास सानेवाल गांव में गणित के मास्टर थे और वहां सिनेमा देखना तो बहुत दूर की बात थी। लड़कपन में एक दिन चोरी छिपे दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखी, जो 1948 में आई थी। धर्मेंद्र ने ऐसा बताया था कि उस फिल्म और दिलीप कुमार ने उनके दिल पर गजब का जादू किया था और उनकी तकदीर जैसे उसी दिन तय हो गई थी। किस्मत भी शायद धर्मेंद्र का ही साथ दे रही थी। 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक टैलेंट हंट की घोषणा की, जिसमें विमल राय और गुरुदत्त जैसे दिग्गज शामिल थे। उस वक्त मलेर कोटला में नौकरी कर रहे धर्मेंद्र वहां जान मोहम्मद फोटो स्टूडियो गए और कहा कि बस कुछ ऐसा करो कि दिलीप कुमार बना दो और सिलेक्शन हो जाए। और हुआ भी वही, गांव का लड़का सिलेक्ट होकर बॉम्बे जा पहुंचा।